आज के सत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत इस गीता ज्ञान के सुबह के सत्र पे। चलिए पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। कंबुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमा जगताम पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वराः लोकराजो देवराजो शक्रभूपश्च भूपतिः नीलाद्रिपतिनाथश्च अनंतः पुरुषोत्तमाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए पहले प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने सारस्वती श्री कृष्ण अद्वैत गदाधर श्रीवासा गौर हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद शिला श्रीपाद की जय। चलिए आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो 8वें अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवत प्राप्ति। तो ये श्लोक में भगवान यह कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन तो योग बलेन चैवः ध्रुवो मर्ध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यदि शब्दों का अर्थ देखें तो प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसा मन से, देखिए ये शब्द बहुत ध्यान में रखिएगा। मनसा मन से अचलेन अचल, ठीक है, मन से अचल रूप से दृढ़ भक्तया भक्ति से युक्त लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चय ही ध्रुवो दोनों भावों के मध्य, दोनों भावों के मध्य में प्राणम प्राण को, तो प्राण का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हम लोग सांस लेते हैं अपान और अपान वायु, आवेश्य स्थापित करे सम्यक पूर्णतया स वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। तो अनुवाद इस प्रकार है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौएं के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, तो वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीजें देखने के लिए है। सबसे पहले कि भगवान कह रहे हैं कि प्राण को मतलब अपने सांस को, जो हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं, पान और अपान वायु को भौं के मध्य में स्थिर करना है। उसके बाद क्या करना है? अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण हमें अंत समय में करना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से भगवान को हम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहां पर भगवान कहते हैं कि अंत समय में पूर्ण रूप से अपने श्वास को मध्य में, भौं के मतलब हमारा जो ज्ञान चक्र है उस चक्र में अपने श्वास को रोककर भगवान का स्मरण हमें करना है। तो देखिए ये जो भगवान की बात है, बड़ा अटपटा लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि अपने श्वास को रोककर हम यदि प्रयास करें, हम 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए भी हम अपना सांस को नहीं रोक पाते, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अपने सांस को रोककर अपने मध्य में, भौं के मध्य में उसको स्थापित करने के बाद पूर्ण रूप से मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके हम भगवान की जब स्मरण करेंगे, भगवान की भक्ति जब करेंगे अंत समय में, तो हमें भगवत प्राप्ति होगी।
तो हमने बहुत बार ये बात सुनी है कि जैसे मुकुंदमाला शतोत्रम में राजा कुलशेखर कहते हैं कि प्राण प्रयाण समय वात पित्त कफ्फे कंठ अवरोधम स्मरणम कुतहते। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, बुढ़ापे में जब मेरा उम्र हो जाएगा, जब मैं बुढ़ापा आ जाएगा शरीर का, तब कंठ में क्या होगा, वात पित्त और कफ पकड़ लेगा कंठ को, और कंठ अवरोधित हो जाएगा, जिसके कारण मैं श्वास नहीं ले पाऊंगा। और जब मैं श्वास नहीं ले पाऊंगा तो मैं कैसे अपने मन को केंद्र कर सकूंगा, क्योंकि मन जो है वो सांस अपने कंठ पे चला जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कीजिए कि मुझे अभी ही आप भगवत धाम ले चलिए, क्योंकि कम से कम अभी तो मैं अपने मन को आप में लगा पा रहा हूं। तो लेकिन देखिए अभी राजा, ये तो कुलशेखर राजा बता रहे हैं कि जवानी में वो भगवान में अपना मन लगा पा रहे हैं, लेकिन हमारा हाल यदि देखिए, तो लेकिन हमारा जो हमारी हमारी अवस्था ऐसी है कि जवानी में भी है ना, चाहे हम रामदेव बाबा का पतंजलि घी खाएं या रामदेव बाबा का एलोवेरा जूस पिए या गिलोय जूस पिए, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी स्थिति ऐसी है कि जवानी में भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम भगवान यहाँ तो कह रहे हैं कि अंत में स्मरण करना है, अंत में ऐसा करने से हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन जब हम जवानी में ही वो कार्य यदि नहीं कर रहे हैं तो अंत में हम वो कार्य कैसे कर सकते हैं? ये तो वही बात हो गया कि मतलब एक इंसान पूरे अपने जीवन भर उसने व्याकरण कभी नहीं पढ़ा, और भगवान कह रहे हैं कि अच्छा मरने समय तुम एक काम करो, व्याकरण का अध्ययन करना, मतलब पूर्ण रूप से तुम यदि व्याकरण का अध्ययन करोगे तो तुम अगले जन्म में व्याकरण के सबसे बड़े शिक्षक बन पाओगे, है ना। वो कैसे व्याकरण पे अपना मन केंद्रित कर सकता है, क्योंकि उसे व्याकरण का तो वो ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने जवानी में किया ही नहीं। इसीलिए आप यदि देखेंगे तो भगवान अनेक जगह पर भगवत गीता में ये बताया है कि दो चीजें भगवान ने बताई हैं, एक तो मन को केंद्रित करके, दूसरा लगातार। इसलिए एक शब्द है अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है लगातार। और ये बहुत जगह पर जैसे भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर्युध्य च। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जहां भगवान कहते हैं कि लगातार नित्य रूप से हम जब भगवान का पूर्ण एकाग्र करके मन को जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब जाकर कहीं हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो जैसे हम जीने के लिए लगातार हम सांस लेते हैं, उसी तरह जब हम लगातार भगवान के नामों का स्मरण और भगवान के लीलाओं का श्रवण हम जब करेंगे लगातार, तब जाकर कहीं हमारा अंत में मरणासन पे, है ना, जब हम मरने वाले होंगे, जब हमारी स्थिति ऐसी होगी कि मरणासन पे ही, बिस्तर पे ही हम मल मूत्र त्याग कर रहे होंगे, मल मूत्र त्यागने के लिए हम उठने का हमारा यदि क्षमता नहीं होगी, उस समय हमारा स्थिति तब ऐसा होगा कि हम बिना प्रयास के ही हम भगवान को याद कर सकेंगे। तो उसके लिए पहले हमें अपना होमवर्क आज करना होगा। आज हमें पूर्ण रूप से, सतत रूप से, लगातार नित्य रूप से जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, जब भगवान की लीलाओं को हम गाएंगे सुनेंगे, पूर्ण मन को एकाग्र करते हुए जब हम जप करेंगे, भगवान के नामों का स्मरण करेंगे, तब जाकर कहीं हमें ऐसी स्थिति गुरु और कृष्ण की कृपा से, है ना, क्योंकि हम अपने प्रयास से तो भगवान को कभी नहीं पकड़ सकते, तो भगवान के चरणों में, है ना, क्षमा याचना करते हुए गुरु के चरणों में कि प्रभु हमारे पास ऐसे इतना क्षमता नहीं है, तो हमें कृपा कीजिए कि हम आपकी भक्ति कर सकें। जब हम ऐसा पूर्ण रूप से करते रहेंगे तब जाकर कहीं ऐसी भगवान और गुरु की कृपा से ऐसा स्थिति हो पाएगा कि क्षमता ना होने के बाद भी, मरणासन में पड़ने के बाद भी हम भगवान को स्वतः याद कर सकें। और दूसरा भगवान एक चीज कहते हैं कि बिना विचलित मन से, है ना, अविचलित मन से। तो देखिए मन का एक स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? नीचे जाना,
है ना, हमेशा वो देखिएगा वो हम ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो मन का स्वभाव क्या है, नीचे जाना। उसी तरह जो हमारा मन है उसका भी स्वभाव क्या है, नीच कार्य करना। वो देखिएगा आप देखिएगा कभी भी क्या आपने कभी ऐसा सुना कि अच्छा है ना, जिसको जिसको मांस भक्षण करना है तो मांस भक्षण कैसे किया जाए उसके लिए हमने एक सेमिनार रखा है ना। किसी किसी को सिगरेट पीना है तो सिगरेट पीने के लिए कैसे पीना चाहिए उसके लिए एक सेमिनार है ना। तो गलत काम करने के लिए कभी आप देखे नहीं होंगे कि कोई क्लास चल रहा है, कहीं कोई जूम पे कोई मीटिंग चल रहा है, कभी नहीं। लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए हमें सेशन लेना पड़ता है, गीता ज्ञान का करना क्लासेस करनी पड़ती हैं, लोग मतलब जोरों शोरों से मतलब माथा पीछी करना पड़ता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, जुड़ सके भगवान के इस है ना उपदेश को ग्रहण कर सके। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मन का जो कार्य है वो स्वतः नीच कार्यों में जाता है। और देखिएगा इसीलिए और मन के बारे में तो अर्जुन ने बहुत कुछ कहा है और भगवान ने ठप्पा भी लगाया है ना। जैसे अर्जुन जब कहते हैं कि मनस्व चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्येन वशम नयेत्। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मन जो है वो आकाश में वायु जितनी तेजी से दौड़ती है भी तेज से मन दौड़ता है। ये समस्या है, लेकिन इस समस्या का हल भगवान बताते हैं और भगवान इसको पुष्ट भी करते हैं कि मन बहुत चंचल है, बहुत शक्तिशाली है। और भगवान कहते हैं कि असंशयम ही महाबाहो मनम दुर्निग्रहम चलम। हाँ, लेकिन भगवान कैसे कहते हैं कि इस मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकें, कैसे निरंतर अपने कंट्रोल में रख सकें। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तू कौन्ते, जब अभ्यास करेंगे सतत रूप से हमेशा, और जब विरक्ति आएगी हमारे जीवन में तब जाकर हमारा मन अपने आप धीरे 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 क्रमिक रूप से हम इस मन को एकाग्र करने में हम आगे विकास कर सकेंगे। तो देखिए जैसे हमने कहा कि मन का स्वभाव है भागना, मन का स्वभाव है नीच कार्य की तरफ दौड़ना, है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मन का स्वभाव है कि यतो यतो मनस्व चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमये तदात्मन्येन वशम नयेत्, कि मन का स्वभाव है भागना, लेकिन हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, विवेक युक्त बुद्धि से हमें यह कार्य करना चाहिए कि मन जहां भी जाए वहां से हम उसको नियमित रूप से उसको खींचकर हमेशा सुबह शाम खींचते रहें उसको, और खींचकर हमेशा भगवान के चरणों में लगाएं। मन भटकेगा हमेशा, क्यों भटकेगा, क्योंकि वो मन का स्वभाव है। लेकिन हमारा जीव का स्वभाव क्या है, ये स्मरण रहे जीव को कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के लिए हमें कार्य करना है, भगवान की तुष्टि के लिए करना है। इसलिए जब तक मन को हम एकाग्र रूप से नहीं रखेंगे तब तक हम भक्ति अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम भक्ति अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे तो जब आज हमारे पूरा शरीर हष्ट पुष्ट है, अच्छी तरीके से खा रहे हैं पी रहे हैं, तो उस समय यदि हम भगवान को अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान का स्मरण और चिंतन नहीं कर पा रहे हैं तो जरा सोचिए जब हमारा शरीर टूट जाएगा ना, पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम, ये जो शरीर है अवश्य 100% इसका पतन होना है। शतसंधि हजारों टुकड़े हो जाएंगी, शतसंधि जर्जरम की जर्जर हो जाएगा, जितने भी हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं हड्डियां हैं सब जर्जर होकर बिखर जाएंगी मृत्यु के समय। तो उस समय जरा सोचिए कितना पीड़ा होगा। यदि कभी हम लोगों का हाथ टूट जाता है, कभी हाथ कट जाता है, कभी हाथ जल जाती है, तो सोचिए कितना पीड़ा होती है। आज के समय जब हमारी चेतना पूर्ण रूप से है तो उस समय जब इतना रोगों से हम ग्रस्त हो जाएंगे, इतनी पीड़ा होगी शरीर में, तो कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं यदि आज हमने सतत रूप से हमने अभ्यास नहीं किया। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा सुखदेव महाराज लिखते हैं और कहते हैं कि तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही, है ना। क्या कहते हैं, तस्माद एकेन मनसा। देखिए एकेन जो शब्द है इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से मन को केंद्रित करते हुए और कुछ नहीं। जैसे हमने अभी जो 2 दिन पहले हमने एक श्लोक पढ़ा जहां पर भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्यगामिना का मतलब क्या है, बिना किसी और चीज के से युक्त होकर, मतलब जैसे ना अनन्यम है ना, कि अन्य ना इति त अनन्य इति, कि अनन्य भाव से जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो वही उसी का अर्थ है ना अन्यगामिना,
कि बिना मन में और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण वासुदेव सर्वमिति, ये जो भाव आएगा मन में, है ना, तब जाकर क्या होगा, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, तब जाकर कहीं हम उस दिव्य भगवान का चिंतन हम लोग अविरल भाव से हम लोग कर सकेंगे। तो जो भागवत कहती है तस्माद एकेन मनसा, एक पूर्ण रूप से एकाग्र करते हुए, एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही, सात्वताम का मतलब क्या है, भक्तो, पति का मतलब होता है, पति जो शब्द है उसका मतलब होता है रक्षक, जो हमारी रक्षा कर सके वो हमारा पति है। इसलिए भगवान कृष्ण ही हमारे परम पुरुषोत्तम पति हैं सब जीव के, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, पुरुष और स्त्री एक शरीर है, एक कपड़ा है, एक वस्त्र है, तो हमारे एक जीव का जो शाश्वत पति है वो भगवान कृष्ण ही है। तो उनके लिए हमें क्या करना है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तो देखिए इस पूरे श्लोक में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शब्द में कहा, पहले में क्या कहा गया कि एकेन, अंत में कहा गया नित्य, कि जब एक मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करते हुए हम भगवान का क्या करेंगे, श्रोतव्य कीर्तितव्य कैसे करेंगे, नित्यदा, है ना, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा, कि जब हम श्रोतव्य श्रवण कीर्तन नित्य करेंगे, और नित्य करते हुए किस प्रकार किस ठोस रूप से करेंगे, कि मन को एकाग्र करते हुए, एकेन मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान अकेले ही हमारे मन में होने चाहिए, तब जाकर ये जो भगवान कह रहे हैं कि है ना सांस को रोकना, ये रोकना, सांस को तो पता नहीं हम लोग तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन भगवान अपने मन को कम से कम भगवान को बसा पाएंगे जब हमारा हृदय, जब हमारा मन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा, तब जाकर कहीं हम भगवान को बिठा पाएंगे अपने जीवन में, अपने मन में। तब हमें अंत समय में, है ना, मरणासन पे भी भगवान और गुरु की कृपा हुई तो बिना प्रयास के ही हम भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आज से, अभी से हमें भगवान का सतत रूप से, पूर्ण रूप से, अनन्य भाव से हमें भगवान का चिंतन, स्मरण, कीर्तन, आत्म अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम सब तरह से लगना पड़ेगा। जब तक हम नहीं लगेंगे तब तक नहीं होगा। इसको कहते हैं कि लगातार लगना, कंसिस्टेंसी, एक चीज में लग जाना, है ना, कि जब तक नहीं हो मतलब हिले नहीं उस जगह तक, है ना। जैसे ध्रुव महाराज ने पत्ते खाकर उन्होंने आगे बढ़ा, पानी पिया, फिर एक बार पानी भी पीना छोड़ दिया, फिर श्वास लेना छोड़ दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तब जाकर उनको भगवान मिले। तो देखिए सवाल आता है कि ऐसा क्यों करना, क्यों है, क्यों हमें ऐसा करना है, क्योंकि भगवान ही हमारे अंत गति है ना, अंते नारायण स्मृति। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जीवन विफल है। जैसे कहा गया सा आत्मा ना तरेत सा आत्मा ही, कि ऐसा जो जीव नहीं करता है वो अपने जीवन में जीते जी आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम क्रिया, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति ही, कि वासुदेव ही हमारे परम गति है, हमारे परम गंतव्य जो है वो वासुदेव ही है, दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करना चाहिए और सतत तरीके से, कि लगातार एक क्षण भी नागा ने, एक क्षण भी हमारे मन में, हमारे आंखों में, हमारे कानों से ऐसा कुछ ना घुसे हमारे मन में जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इसलिए पूर्ण रूप से हमारे जितने भी पांचों का ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां जो भी हैं, हमें भगवान में पूर्ण तरफ से खपा देना है। और नहीं खपाएंगे तो हमारे मन से और हमारे आंखों से और हमारे जितने भी कर्म इंद्रियां हैं, इन सब से बेकार की चीजें हमारे मन में घुसेगी और हमारे मन को अस्त व्यस्त कर देगी, जिससे हम भगवान को कभी भी फिर याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरे सतत रूप से लगातार मन को दृढ़ संकल्प करते हुए हमें मरते दम तक, इसलिए कहा गया नित्यम। नित्य का अर्थ क्या है, ना कि अगले 20 साल, ना कि अगले 30 साल, 50 साल, जब तक हम शमशान ना पहुंच जाएं, बस नित्य का इतना ही मतलब है। नित्यम भागवतम सेव्या, कभी नहीं बोला गया कि 10 साल कीजिए, 20 साल कीजिए, नित्यम, कि जब तक हमारी सांस चले, मतलब जब तक हम शमशान ना चले जाएं, जब तक हमारा शरीर जर्जर ना हो जाए, तब तक हमें मन को एकाग्र करते हुए भगवान पर सुदृढ़ रूप से वासुदेव समिति की, भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा
ऐसा संकल्प करते हुए हम भगवान पर अपना मन को एकाग्र करेंगे, तब जाकर कहीं हमें भगवान अंत काल में हमें मिलेंगे। नहीं तो जैसे भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यत्तामापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए भजन कीजिए, जप कीजिए, भगवान के नामों का स्मरण कीर्तन कीजिए, ताकि हम भगवान को पा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कक्षा, फिर आज विराम लेंगे, फिर अभी हम लोग दामोदर अष्टकम करेंगे। ठीक है, चलिए।